सद्गुरुदेव भगवान परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में भगवत चरण अनुरागी बंधुओं तथा भक्तिमती माताओं, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में स्नान करने का सुनने का पावन अवसर प्राप्त हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग गोविंद के चरणों को प्रणाम करते हैं। कैसे हैं कृष्ण कन्हैया हमारे? सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप है, सच्चित और आनंद। सत्य किसे कहते हैं? जिनकी सत्ता तीनों कालों में रहे, उसी का नाम सत्य। तो भगवान तीनों कालों में सत्य हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और संसार में जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रहा है वो सब असत्य वस्तु है। चाहे ईंट पत्थर के मकान हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे किलाएं हों, जो भी देखो किलाएं आज भी खंडहर हो गई। क्या जलवा था एक समय, जलवा भी चला गया, किले सब खंडहर हो गए। भगवान चित्त हैं, चित्त माने ज्ञान। भगवान सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन। करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसके द्वारा विश्व का पालन, सृजन और संहरण, जन्म देने वाले, लालन पालन करने वाले और अपने आप में लीन करने वाले, ऐसे गोविंद हमारे प्रभु हैं। तो इनकी शरण में जाने से फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? तो लाभ बताते हैं। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक जो ताप जीव को सता रहा है, भगवान के शरण में आने से वो सब नष्ट हो जाएंगे। दैहिक ताप दो प्रकार का होता है, कुछ मन के होते हैं और कुछ शारीरिक होते हैं। किसी ने कहा महाराज 80 साल का हो गया हूँ, न कोई दवाई खाई, न कोई इंजेक्शन लिया, प्रभु की कृपा से एकदम अच्छे से हैं, लेकिन घर की बात बताएं, आपसे क्या छुपाएं? क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज आजकल मानसिक टेंशन बहुत चल रहा है। क्या हुआ? बोले वो छोटी वाली बहू आई है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मनमानी करती है, निक समझाने की कोशिश करो तो 1 मिनट में आँख निकाल के बोलती है कि 2 मिनट में थाने पहुंचा दूंगी। इसके लिए आजकल बहुत टेंशन चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारी बहुएं, हमारे बच्चे इतने आज्ञाकारी हैं कि आज के युग में ऐसे बच्चे बहुएं कहाँ मिलती हैं। लेकिन ये शरीर ही महाराज इतना रोग व्याधि लग गया है कि न कुछ खा सकते हैं, न कुछ पी सकते हैं, अनेक प्रकार की रोग व्याधि लगी हुई है। तो कुछ मन से दुखी हैं तो कोई तन से दुखी है। जब ये दोनों समस्या आप पार हो जाते हैं तो दूसरे नंबर पर है दैविक ताप। दैविक ताप किसे कहते हैं? कि महाराज अब की बार भूकंप आया, मेरा घर ही हिल गया। पकी हुई फसल तैयार थी खेतों में महाराज, जैसे काटने का समय हुआ कि ओला पड़ गया, फसल सब बर्बाद हो गई। इसको बोलते हैं दैविक ताप। और तीसरे नंबर का होता है भौतिक ताप। भौतिक ताप किसे कहते हैं? भूत प्राणियों के द्वारा
जीव को सताया जाता है उसे कहते हैं भौतिक ताप। जैसे महाराज भूत प्राणियों से न पकड़े, जैसे शेर, सांप, बिच्छू, ग्रामीण अंचलों में घर है, घर में अधिक सांप बिच्छू निकल जाना, इसको बोलते हैं भौतिक तापा। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं जाता। रामराज में ये समस्याएं नहीं रहती थी। तो ये जो कथा आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रहे हैं, इसकी चर्चा सुखदेव जी महाराज सुनाए थे ही, लेकिन सूत जी के माध्यम से ये सब हम लोग को प्राप्त हुआ है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। आपने नैमिषारण्य सुना होगा, लखनऊ से 80 किलोमीटर के लगभग यह सीतापुर जिला है, और सीतापुर जिला से 35 किलोमीटर दूर पे यह नैमिषारण्य है। इसका नाम नैमिषारण्य और चक्रतीर्थ क्यों पड़ा? क्योंकि एक बार महात्मा आकर के सूत जी से प्रार्थना की कि महाराज हमको कथा सुननी है। कितने दिनों के लिए? बोले 1000 वर्ष के लिए। आप लोगों को मालूम है कि जब 7 दिन की कथाएं होती है तो कितनी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। तो जब 1000 वर्ष की सत्संग चलेगा तो कितनी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी। तो जो इसकी अव्याहन गति थी, जो तीनों लोक में भ्रमण करने वाले ऐसे 4 महात्मा आए, उनसे कहा गया कि महाराज आप जाइए ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं, वही पवित्र पावन भूमि बताएंगे। तो 4 महात्मा पहुंच गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी को प्रणाम किए, बोले महाराज हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हमें 1000 वर्ष का सत्संग शस्त्र करना है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये चक्र मैं छोड़ता हूँ, इस चक्र की नेमी जहाँ पर रुक जाएगी समझ लेना वही पावन भूमि है। यूं कह करके ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और चक्र के पीछे महात्मा जी चल पड़े। पूरे विश्व का भूमि का परिभ्रमण करता हुआ वह चक्र का जो नैमी है एक अरण्य में जाकर रुकती है, इसलिए उसी का नाम हो गया नैमिषारण्य। प्रेम से बोले जय श्री राधे। तो महाराज चक्र वहीं पे गिरा, इसलिए नाम चक्र तीर्थ पड़ गया। बहुत बड़ा तालाब है, उसी तालाब के बाजू में एक बरगद का वृक्ष है, उसी बरगद के नीचे 84,88,000 महात्मा एक साथ श्रवण करने के लिए बैठ गए और सूत जी महाराज कथा को प्रारंभ करते हैं। जितनी भी कथाएं व्यास जी ने लिखी है सबका सत्संग शस्त्र सूत जी के माध्यम से नैमिषारण्य से प्रारंभ हुआ है। चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे भागवत की कथा है, चाहे कोई भी पुराण की कथा हो, सब नैमिषारण्य से प्रारंभ होती है। बड़ी जोरदार की कथा चली महाराज। सनकादिकों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। तो ज्ञान का एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का पाप मिट जाए, समाप्त हो जाए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले महात्माओं मेरे प्रति इतनी श्रद्धा आपके मन में है तो हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुने, सावधान तया शिरो। ये संसार मालूम है? संसार किसे कहते हैं? संसार अपनी जगह से जो सरकता जाए उसी का नाम संसार है। संसारती भी संसार है। विचार करके देखिए, हम लोग पहले छोटे थे, समयानुसार शरीर सरका, बड़े हो गए, फिर सरकते सरकते बुढ़े हो गए, तो सरकते सरकते एक दिन कालभ्याल मुखग्रास, काल के मुख में सब लोग समाने वाले हैं। ये शरीर की बात नहीं है, ये संसार में जो भी आपको दिख रहा है, ये पत्थर के मकान हैं,
जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये सब एक दिन काल का ग्रास बनने वाला है। तो श्रीमद् भागवत को इसलिए सुना जाता है कि हम लोग काल के भय से मुक्त हो सके। अचानक मौत आए तो कुछ नहीं होता, आराम से आदमी चला जाए। लेकिन अगर डॉक्टर साहब कहते हैं कि 1 ही महीने का मेहमान है, तो घर परिवार वाले उसे बताते ही नहीं कि भैया तुम 1 ही महीने के हो। अगर उस बेचारे को पता चल गया तो बीच में ही सटक जाएगा। तो मृत्यु को भय से बचाने के लिए ही श्रीमद् भागवत संहिता प्रकट हुआ है। काल से कोई बच नहीं सकता, इसलिए काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीड़ेन भासितम्। कलयुग के प्राणियों को कलुषित दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में प्रभु आके विराजमान हो गए। क्योंकि राजा परीक्षित के सामने भी काल का ही डर था। विप्र बालक ने श्राप दे दिया, जाओ मुझे 7 दिवस सांप आके डसेगा, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए प्रकट हुए कि देवताओं को पता चल गया। देवता लोग को लगा कि भाई परीक्षित के सामने मृत्यु का भय है और सुखदेव जी महाराज कथा पिला रहे हैं, तो चलो हम अमृत का कलश लेकर के चलें, अमृत हमको पिला करके कथा को लेकर के आ जाएं। सुधा कुंभम गृहेतेव देवत्र समागमम्। देवताओं ने स्वर्ग का जो कलश है अमृत का वो सामने रख दिया। बोला महाराज, जैसे हमको पता चला कि परीक्षित को मरने का भय उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप कथा सुना रहे हैं, इसके लिए महाराज मैं ये अमृत का कलश लेके आए हैं, आप इनको पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज तो अचंभित रह गए कि अरे देवताओं, इस संसार में तो आए दिन लोग मर रहे हैं, न हमने बुलाया न किसी ने पुकारा, तो बिना बुलाए तुम अमृत का कलश लेकर के आए हो, क्या बात है। बोले महाराज, जो आप कथा परीक्षित को पिलाने जा रहे हो वो सब हम देवताओं को पिला दीजिए, और ये अमृत जो हम लेके आए हैं राजा परीक्षित को पिला दो, तो मृत्यु भय से बच जाएंगे। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। सुखदेव जी बड़े जोर से हंसे, बोले अरे ठग गया हूँ, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया कि बड़े स्वार्थी व्यक्ति हो। स्वार्थी व्यक्ति अगर तुम्हारे फायदे की ज़्यादा बातें करने लगे तो सजग हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति आज इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बताया कि महाराज पिला दीजिए अमृत, अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। सुखदेव जी बोले कि भैया कसधा क्व कथा लोके क्व कच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचारयं तदा देवांजः सह अभक्तास्य तास्य विज्ञाय न ददोस कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। ये श्रीमद्भागवत की कथा सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया, पर दिया नहीं। देवता लोग आकर के ब्रह्मा जी से शिकायत किए, देखिए महाराज हम देवता होकर के भी कथा अमृत से वंचित हैं, अब भारत के मानव को उसका अधिकार दिया गया। हम ये जानना चाहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत में ऐसी क्या बात है। ब्रह्मा जी बोले कि पहले 7 दिन के बाद देखो राजा परीक्षित का परिणाम क्या होता है। तो 7 दिन के बाद जब राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त करते हुए देखा तो धाता अभी विस्मित है। ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित रह गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षणम पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोले साधना यजः। जब ब्रह्मा जी ने
महाराज परीक्षित को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। तराजू पर तौल करके देखा कि श्रीमद् भागवत की क्या महिमा है। एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेक धर्मशास्त्रों को रख दिया। जब उठा करके देखा तो लघुमिन्यानि जातानि गौरवीणम इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे श्रीमद्भागवतं कलौ। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए ही भगवान आकर के भागवत की सप्त संहिता में विराजमान हो गए हैं। लोग कहते हैं कि महाराज इतनी जोर जब कथा यह है तो 7 ही दिन में क्यों सुनाई जाती है। महीना 15 दिन राजा परीक्षित के सामने यह समस्या थी मरने का, इसलिए वो 7 दिन में कथा सुने। हम लोगों के ऊपर तो ऐसी समस्या नहीं है। भले महाराज ये कथा तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ करी थी, बहुत दिनों से पहले से। बोले ये बात है तो महाराज जरा विस्तार से हमको बताइए कि नारद जी ने कथा को बैठ करके क्यों कहाँ कैसे सुना, कृपा करके हमें बताओ। क्योंकि सबको मालूम है कि नारद जी 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकने वाले नहीं हैं। तो ऐसे अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठ करके कथा को क्यों कहाँ कैसे सुना, कृपा करके हमें बताओ। तो एकदा हि विशालायां 4 ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारदम्। एक बार नारद जी सत्संग की इच्छा से चारों भैया भ्रमण कर रहे थे कि अचानक नारद जी दूर से ददृशो तत्र नारद, दूर से नारद जी दिखाई पड़ गए। और जैसे नारद जी को देखे तो लगा भैया कि नारद जी इतनी चिंतातुर में भटक रहे हैं, क्या हो गया है। आवाज लगाते हैं कि कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरु भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः त्वमेदं मुक्तसंज्ञस्य नोचितं वद कारणम्। नारद जी आप ऐसे दिख रहे हो जैसे कोई कृपण का 1500 का नोट करोड़ों रुपया कागज का टुकड़ा बन गया हो। उस व्यापारी की जो स्थिति होती है वही स्थिति इस समय आपकी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि आपके चेहरे पे जो अंदर की बात है वो चेहरे से मालूम पड़ जाता है। आप सुखी हो कि दुखी हो ये चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है। तो नारद जी आपका क्या चला गया है कि आप इतने चिंतातुर में भटक रहे हो। क्योंकि जो आपके पास धन है उसको संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। अब महात्माओं का जो धन है उसको कोई चुरा नहीं सकता। महात्माओं का धन क्या है। वृंदावन में गली गली में सभी भक्त गाते हैं कैसे, हमारो धन राधा श्री राधा।